This video is for educational purposes only. It's not financial advice or a stock tip. Please consult a SEBI registered advisor before making any investment decisions. हेलो गाइस, जैसे मैंने बताया कि इस जो वीडियो है इसका टॉपिक है डेटा फर्स्ट अप्रोच टू मार्केट्स। सो इस वीडियो पे मैं फोकस करूंगा कि कैसे मार्केट्स जो हैं उनका प्रेडिक्शन या उनके बिहेवियर का प्रेडिक्शन हम डेटा के बेसिस पे कर सकते हैं, और वो क्या क्या डेटा पॉइंट्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं मार्केट का बिहेवियर प्रिडिक्ट करने में एंड टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में जिस एक डेटा पॉइंट पे फोकस करूंगा दैट इज पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये जो टर्म है पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, तो मैं पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ बिफोर गोइंग इनटू कि हम डेटा को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, तो इस टर्म में दो चीजें हैं, पार्टिसिपेंट एंड ओपन इंटरेस्ट। सो व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट फर्स्ट? सो ओपन इंटरेस्ट सिंपली मीन्स कि एफ एंड ओ में मार्केट में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन एंड एक्टिव हैं उस पॉइंट पे जिस पे आप रीड कर रहे हो, उस दिन पे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन एंड एक्टिव हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आज एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निफ्टी बाय किया, तो और किसी ने मुझे वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निफ्टी सेल किया होगा, तो हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, द बायर एंड द सेलर। ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन ने मार्केट में एक ओपन इंटरेस्ट बढ़ा दिया। ठीक है, अगर मैं कल को यही पोजीशन अपनी ऑप्शन की सेल ऑफ कर देता हूं तो किसी और ने बाय की होगी, तो हम दोनों ने मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस कर दिया, एक ओपन एंड एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस कर दिया मार्केट से, तो हम दोनों ने मिलके एक ओपन इंटरेस्ट कम कर दिया। तो दिस इज सिंपली व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट। नाउ कमिंग टू व्हाट इज पार्टिसिपेंट। देखिए, इंडियन मार्केट में चार तरह के पार्टिसिपेंट्स कैटेगराइज किए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज एफ आई आईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। देन कम्स डी आई आईज, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। देन कम प्रो, देन कम क्लाइंट। मैं रिवर्स ऑर्डर में चलता हूं, पहले मैं समझाता हूं कि क्लाइंट कौन है। आप जैसे और मेरे जैसे जो रिटेलर्स हैं या फिर एच एन आईज हैं जो किसी भी ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल जीरोधा, फाइव पैसा, ठीक है, एंजल वन, एनी ब्रोकर, जो हम लोग पोजीशंस अपनी बनाते हैं मार्केट में, वो हम लोग आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लाइंट्स। तो हमारी जो भी पोजीशंस हैं, जो भी हमारा ओपन इंटरेस्ट है, दैट वुड बी शोन अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लाइंट्स। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज डीआईआईस। ठीक है, तो एज मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, डीआईआईस क्या होते हैं? एनी म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी, ठीक है, या और कोई भी इंडियन ओरिजिन के पेंशन फंड्स, दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डीआईआईस। तो वो लोग जो भी ओपन इंटरेस्ट मार्केट में बिल्ड करेंगे उसको कैटेगराइज किया जाएगा अंडर द पार्टिसिपेंट ओपन इंटरेस्ट ऑफ डीआईआईस। ठीक है, नाउ कमिंग टू हु आर एफआईआईस, एनी फॉरेन इंस्टीट्यूशन registered with SEBI. For example, JP Morgan, BlackRock, Morgan Stanley, all these foreign institutional investors registered with SEBI, और वो जो भी ओपन इंटरेस्ट बनाएंगे वो आएगा अंडर द कैटेगरी ऑफ FIIs। ठीक है, नाउ कमिंग टू प्रो। प्रो कौन है? प्रो बेसिकली ब्रोकर्स या आपके एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, अगर वो अपनी पोजीशन बनाते हैं, किसी क्लाइंट की पोजीशन नहीं, अगर वो अपनी पोजीशन कोई बनाता है, जीरोधा अगर अपनी कोई पोजीशन बनाता है, जीरोधा एज अ कंपनी अगर मार्केट में अपनी कोई पोजीशन लेती है, तो वो उसका ओपन इंटरेस्ट होगा एंड दैट इट वुड बी कैटेगराइज्ड अंडर द पोजीशन ऑफ अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रो। तो ये है चार तरह के पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, आज एक पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट जिसका डेटा के बारे में हिस्टोरिकल डेटा और हिस्टोरिकली उस डेटा के बेसिस पे देखेंगे कि मार्केट ने कैसे बिहेव किया था, एंड दैट वुड गिव अस अ क्यू इनटू द फ्यूचर कि अगर डेटा आज ऐसा है, अगर हिस्टोरिकली डेटा ऐसा था और मार्केट ने ऐसे बिहेव किया था, तो अगर आज डेटा सिमिलर है तो मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड कि मार्केट भी वैसे ही बिहेव करेंगे अगर जैसे उन्होंने पास्ट में किया था। तो seeing that data and how the market behaved at that point of time will help you predict कि आज डेटा कैसा है और आज मार्केट कैसे बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, तो द पास्ट, द हिस्टोरिकल डेटा वुड गिव यू अ क्यू
इनटू द फ्यूचर। ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं हिस्टोरिकल डेटा को और हिस्टोरिकल बिहेवियर को एंड द टुडेज डेटा, एंड इन तीन चीजों को यूज करके आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है, तो बात करते हैं पहले हिस्टोरिकल डेटा की। सो आई वॉन्ट यू टू टाइम ट्रेवल इन द पास्ट। ठीक है, हम चलते हैं 29 मई 2024। मैंने ये डेट क्यों चूज की है, क्योंकि 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे। तो आई जस्ट वॉन्ट टू गो जस्ट बिफोर द इलेक्शन रिजल्ट्स, कि तब मार्केट में एफ की पोजिशनिंग या फिर एफ का ओपन इंटरेस्ट कैसा था, और फिर जब इलेक्शन रिजल्ट्स आए तो उनका ओपन इंटरेस्ट कैसा हुआ और मार्केट ने कैसा बिहेव किया। तो लेट्स सी, लेट्स गो टू 29/5/2024 एंड 30th May 2024. So basically this is my tool which I have made for myself, it is not for commercial use. ठीक है, तो बेसिकली मैं NSE की रिपोर्ट्स को एक विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑल द डेटा दैट आई एम शोइंग ओवर हेयर इज पब्लिकली अवेलेबल ऑन द NSE साइट। मैं बस उस डेटा को यूज करके एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं जिससे समझने में आसानी हो। ठीक है, तो आई हैव चोजन 29 मई एंड 30th May। तो मैं एनालाइज करता हूं, देखते हैं डेटा कैसा है। ठीक है, तो दिस इज द डेटा, मैंने पहले ही खोल के रखा था ये चार्ट। ठीक है, तो ये जो बार है फर्स्ट बार, ठीक है, ये क्या बता रही है यहाँ पे आप देखेंगे तो दिस इज रिटन इंडेक्स फ्यूचर्स। ठीक है, इट इज रिटन इंडेक्स फ्यूचर्स। तो ये जो बार है फर्स्ट बार, ये आपको बता रही है एफ का ओपन इंटरेस्ट इंडेक्स फ्यूचर्स में ऑन 29 ठीक है, और ये जो सेकंड बार है ये आपको बता रही है एफ का ओपन इंटरेस्ट ऑन 30th ठीक है, तो आप देखेंगे 29 को एफ वर 5200 contracts short on index future, which they increased to 2,97,000 on 30th May। ठीक है, और आप ये जो बार है ये आपको डिफरेंस दिखाएगी इन दो डेट्स में, क्या डिफरेंस आया ओपन इंटरेस्ट में। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2,90,000 ओपन इंटरेस्ट ऑन द शॉर्ट साइड इन इंडेक्स फ्यूचर बढ़ा इन द कैटेगरी ऑफ एफ तो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, 2,92,592 ओपन इंटरेस्ट बढ़ा इन द एफ ओपन इंटरेस्ट फ्रॉम 30th to 29th। ठीक है, अब देखते हैं कि उस दिन मार्केट कहाँ पे थी, किस पॉइंट पे थी और कैसे बिहेव कर रही थी। तो लेट्स ओपन द मार्केट चार्ट। तो मैंने यहाँ पे पहले ही खोल के रखा है। ठीक है, तो लेट्स गो टू 29th ठीक है, सो दिस इज 29th आई विल जूम इट फॉर यू। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखेगा दिस इज 29th 28th दिस इज 29th ठीक है, तो मार्केट को 29th मार्केट यहाँ पे खुली अराउंड 22,700, थोड़ा ऊपर गई एंड देन इट स्टार्टेड फॉलिंग एंड द नेक्स्ट डे इट कॉन्टिन्यूड इट्स फॉल। ठीक है, तो मार्केट लार्जली यहाँ से 30th की क्लोजिंग पे 22,750 से ओपन होके 30th की क्लोजिंग हुई 22,484, तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स विच इज़ रफली 1.2 या 1.3% के आसपास। तो मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट 2 दिन में 1.2 या 1.3% गिरी। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने एक शार्प रैली दी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एग्जिट पोल्स के रिजल्ट आ गए थे। ठीक है, तो एग्जिट पोल्स वर गिविंग अ मेजॉरिटी टू बीजेपी। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट्स वेंट फ्रॉम 22,400 टू 23,300 विद इन अ स्पैन ऑफ 2 days ड्यू टू एग्जिट पोल्स। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, तो दिस इज योर 3rd जून। ठीक है, सो लेट्स सी कि 3rd जून में क्या हुआ। तो पहले 2nd जून की क्लोजिंग पे चलते हैं। सो आई हैव एंटर्ड ओवर हेयर 2nd जून विच इज संडे। ठीक है, तो उस दिन तो कोई ट्रेडिंग नहीं होगी। तो लेट्स गो टू 31st May की क्लोजिंग पे देखते हैं पहले पोजीशंस कैसी थी। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट डे तो मार्केट यहाँ से 31st May के बाद नेक्स्ट डे तो यहाँ से सीधा ऑलमोस्ट गैप अप ही ओपन हुई। ठीक है, तो 31st May को देखते हैं 29th May के कंपैरेटिवली 31st May में पोजीशंस कैसी थी। ठीक है, तो लेट्स एनालाइज दिस। ठीक है, तो 31st May में
और भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया। अगर मैं इसको 30th मई कर दूं तो आपको और ज़्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है। तो देखिए 30th मई को मैंने पहले आपको दिखाया कि 3 लाख ओपन इंटरेस्ट दे वर शॉर्ट 3 लाख फ्यूचर्स ऑलमोस्ट, एंड 31st मई को उन्होंने शॉर्ट्स और बढ़ा दिए, 20,000 इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट्स और बढ़ा दिए, 20,000 शॉर्ट्स दे इंक्रीज्ड, ठीक है। अब हम 31st मई की बात करते हैं, ठीक है। 31st मई को मार्केट यहाँ पे थी, FIIs आर शॉर्ट, हेविली शॉर्ट ऑन द इंडेक्स फ्यूचर्स, ठीक है। नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट डे एग्जिट पोल्स आए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सैटरडे आया, वीकेंड आया, ठीक है। वीकेंड में एग्जिट पोल्स आए, देन 3rd को मार्केट ओपनड, ठीक है। तो यहाँ पे हम 31st कर लेते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं अब 3rd, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3rd करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। तो 3rd को मार्केट्स ओपनड गैप अप, ऐसे लग रहा है कि FIIs ने गलत पोजीशन बनाई हुई है, ठीक है। तो मार्केट्स ओपन गैप अप, बट स्टिल इवन ऑन द क्लोजिंग ऑफ 3rd, ठीक है। अगर FIIs को लगता कि उनकी उनकी गलत पोजीशन है, दे कुड हैव टेकन देयर शॉर्ट्स, उन्होंने शॉर्ट्स काटने की कोशिश की, बट स्टिल दे हैड 2 लाख शॉर्ट्स ऑन द इंडेक्स, ठीक है। उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में अभी भी 2 लाख शॉर्ट बना के रखे हुए हैं, ठीक है। द वेरी नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट डे, ठीक है, द वेरी नेक्स्ट डे मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग, ठीक है। और कितना बड़ा डाउन मूव आया, इवन उनका जो लॉस था वो यहाँ पे 1000 पॉइंट का उनको लॉस हुआ होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। इतना बड़ा गैप अप, 1000 पॉइंट का गैप अप लॉस हुआ, बट नेक्स्ट डे जो गिरी मार्केट, वो गिरी 23,172 से 21,300, मतलब ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट का मूव। और अगर आप देखोगे आपको समझ आएगा कि अगर मैं जाऊं 3rd जून से 4th जून के बीच में, 3rd जून की क्लोजिंग 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, 4th जून, ठीक है, 4th जून की क्लोजिंग कहाँ, तो आपको दिखेगा सी, दे वेंट 1.6 लाख शॉर्ट्स 4th जून को, वो यहाँ पे भी शॉर्ट पे बैठे थे, ठीक है। और फिर और शॉर्ट इंक्रीज कर दिया उन्होंने, ठीक है। 4th जून ऑन द डे ऑफ द इवेंट दे वर सिटिंग ऑन शॉर्ट्स बिफोर द इवेंट, ठीक है। फिर जब इवेंट हुआ उनके शॉर्ट्स 3.6 लाख हो गए। अब यहां से मार्केट रिकवर करनी शुरू की, एंड देन अगर आप यहां से डेटा आगे आगे लेते जाएंगे, लेट्स गो टू 5th जून, सी दे हैव रिड्यूस शॉर्ट्स। अगर मैं यहाँ पे अब मैं 4 जून कर लूँ और हम 4 को 5 से कंपेयर करें, तो आप देखिए 4 से 5 को शॉर्ट्स रिड्यूस होने शुरू हो गए, 6 को फिर रिड्यूस हुए और 2.9 लाख पे आ गए, 7 को और रिड्यूस हुए, ठीक है, 1.9 लाख पे आ गए, 8 को और रिड्यूस हुए, ठीक है। देन अच्छा 8 इज, हाँ 8 को और रिड्यूस हुए, 8 इज संडे, ठीक है। तो अब 10 पे चलते हैं, 10 को और रिड्यूस हुए, ठीक है, 1.4, ठीक है। देन कमिंग टू 11th और रिड्यूस हुए 1.3, ठीक है। शॉर्ट्स रिड्यूस होते जा रहे हैं फर्दर फर्दर, ठीक है। अब अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ जून, तो शॉर्ट्स आप देखेंगे ऑलमोस्ट दे वेंट फ्रॉम शॉर्ट टू लॉन्ग, ठीक है। तो 4 जून यहाँ से शॉर्ट्स रिड्यूस करने शुरू किए, दे वेंट फ्रॉम शॉर्ट टू लॉन्ग, विच इज एंड ऑफ जून। अब देख लेते हैं यहाँ पे 27 जून, ठीक है, दे वेंट फ्रॉम शॉर्ट टू लॉन्ग। अब FIIs लार्जली लॉन्ग पे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट, अगर मैं मंथली चार्ट पे जाऊँ आपको बेटर बर्ड आई व्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज जून, देन हमें पता है जून एंड पे वो लॉन्ग पे आ गए, देन जुलाई वॉज अगेन बुलिश, ठीक है, जुलाई वॉज अगेन बुलिश। तो हमें दिख रहा है जुलाई वॉज अगेन बुलिश, वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश, ठीक है। नाउ थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, विच इज 26 सितंबर, ठीक है। यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टू 3rd मार्च, ठीक है। अब पहले बात करते हैं 29 या 27 सितंबर से पहले, 26 सितंबर, इस एरिया में, इस डेट में देखते हैं कि क्या ओपन इंटरेस्ट था FIIs का। सो लेट्स गो टू 23rd ऑफ सितंबर लेट्स से, ठीक है। 23rd और 24th को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। 23rd और 24th को कंपेयर कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है, क्या डेटा मिलता है हमें, ठीक है। ओके, सो 23rd को
23rd को अगर आप देखोगे तो एफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉन्ग पे हैं, ठीक है, 3.6 लाख्स, ठीक है। और वो इस लॉन्ग पे हमने देखा जून जून एंड में इस लॉन्ग पे आ गए थे इतने, और यहाँ तक उन्होंने ये लॉन्ग मेंटेन किया 3.6 लाख्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या हुआ आगे, आगे देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। अब 25 पे चलते हैं, 25 को वही उधर उतने ही है, किसी दिन बढ़ा रहे हैं किसी दिन रिड्यूस कर रहे हैं। 26 को सेम, ठीक है। 27 सितंबर, ठीक है, सेम 3.6 लाख्स, ठीक है। अब हम अगर थोड़ा सा और फास्ट फॉरवर्ड करें, लेट्स कम टू 3rd of October, ठीक है, लेट्स एनालाइज। देख रहे हो कितने शॉर्ट्स का डिफरेंस आ गया, 3.6 लाख से सीधा 1.6 लाख, मतलब 23/9 को, 23/9 विच वॉज हेयर, ठीक है, से कौन सी डेट, 3rd of October, 3rd of October विच इज ऑलमोस्ट हेयर, ठीक है, उन्होंने 2 लाख शॉर्ट रिड्यूस कर लिए, 2 लाख शॉर्ट ऐड कर लिए, सॉरी, मतलब 2 लाख ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस कर लिया, विच कुड गिव यू एन इंडिकेशन कि कोई डाउन ट्रेंड बिल्ड हो सकता है। एंड वी सॉ यहाँ से एक डाउन ट्रेंड बिल्ड हुआ विच सॉ इट्स बॉटम ऑलमोस्ट ऑन 4th of April, या फिर आप बोल सकते हो 4th of March और 4th of April। इस डाउन ट्रेंड का बॉटम ये 4th of April मिला, बट आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से उन्होंने अपने ओपन इंटरेस्ट जो शॉर्ट पोजीशंस हैं उनको रिड्यूस करना शुरू कर दिया था, विल सी दैट, ठीक है। तो यहाँ से हम 3rd October में गए, अब हम देखते जाएंगे ये जो पोजीशन लॉन्ग की है, ठीक है, मतलब जो बाय की पोजीशन है, ये धीरे धीरे कन्वर्ट होती जाएगी शॉर्ट में। देखते हैं 24th October को क्या हुआ, देख रहे हैं शॉर्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं थोड़ा और, ठीक है, थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, दिसंबर में चलते हैं, देखते हैं दिसंबर में क्या हुआ, ठीक है, स्टिल शॉर्ट। नेक्स्ट एनालाइज करते हैं जनवरी में क्या हुआ, शॉर्ट, स्टिल सिटिंग ऑन शॉर्ट, ठीक है। नाउ कमिंग टू फेब्रुवरी, क्या हुआ फेब्रुवरी में, शॉर्ट, स्टिल शॉर्ट, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे 1.7 लाख शॉर्ट्स बन चुके हैं ऑन 27 Feb, ठीक है। बट यहाँ पे एक कैच है, वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब हमारे पास ये वाला टाइम था विच इज़ 23rd of September, ठीक है, 3.6 लाख शॉर्ट थे, और जब हम 27 Feb में जा रहे हैं, सॉरी 3.6 लाख लॉन्ग थे, और जब हम 27 Feb में जा रहे हैं जहाँ पे हमारे पास 1.7 लाख शॉर्ट है ऑन इंडेक्स फ्यूचर्स, यहाँ पे लॉट साइज चेंज हो चुका है। निफ्टी का लॉट साइज जब 3.6 लाख लॉन्ग है वॉज 25, और जब 1.7 लाख शॉर्ट्स हैं यानी कि 27th of Feb, तब हमारे पास लॉट साइड्स हो चुका है निफ्टी का 75। दो ये सारी पोजीशन निफ्टी में नहीं है, इट इज़ इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, फाइनेंस निफ्टी, ठीक है। बट हम फॉर द सिंप्लीफिकेशन उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, तो लेट सिंपली थिंक ये दिस इज ऑल दीज ऑल शॉर्ट्स आर इन निफ्टी। तो 3.6 लाख यहाँ पे जो लॉन्ग्स थे, ठीक है, ये थे 25 कॉन्ट्रैक्ट 25 लॉट साइज पे, यहाँ पे जो 1.7 लाख शॉर्ट्स हैं ये 75 लॉट साइज पे हैं। तो हो सकता है इन इफेक्ट दिस शॉर्ट इज इवन ग्रेटर देन 3.6, मतलब इस लॉन्ग से भी इन इफेक्ट ये शॉर्ट बड़ा हो सकता है, ठीक है, दैट कुड बी द केस, ठीक है। तो आप ऐसा मत समझिए कि ये तो बहुत ज़्यादा बड़े लॉन्ग थे, उतने बड़े शॉर्ट्स नहीं हैं, उतने ही बड़े शॉर्ट्स हैं, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, ठीक है, उसकी होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो दिस इज द केस, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट ऐड हो रहे हैं। अब एक चीज़ बट ध्यान देने वाली है, अब मैं थोड़ा सा आता हूँ स्टॉक फ्यूचर के डेटा पे, ठीक है। हमने देखा इंडेक्स में तो उन्होंने एफ ने शॉर्ट बनाने शुरू कर दिए, और सितंबर से लेके फरवरी तक दे आर इंक्रीजिंग द शॉर्ट्स, बट ऑन द कॉन्ट्ररी, ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं स्टॉक फ्यूचर्स की बात करूँ, ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि 23rd September को दे हैड दे हैड 7.7 लॉन्ग पोजीशन इन स्टॉक फ्यूचर्स, मतलब जितने भी स्टॉक्स हैं जो एफ में ट्रेड होते हैं, उनमें अगर फ्यूचर्स की जो उनकी पोजीशन है वो 7.7 लाख कॉन्ट्रैक्ट से बढ़ के ऑलमोस्ट 14 लाख कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है 27 Feb को, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज कोई भी ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये अपनी पोजीशंस को हेज करके चलते हैं, ठीक है।
तो अगर वो यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं एंड अगर आप इस दौरान कैश का भी डेटा देखोगे तो एफ आई आईज वर सेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो शॉर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, देर सेलिंग इन कैश टू हेज दिस, दे आर गोइंग लॉन्ग इन स्टॉक फ्यूचर्स, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजीज बना के चलते हैं, वैसे स्ट्रैटेजीज हेजिंग बना के चलते हैं। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी है कि दे आर मेकिंग लॉन्ग इन स्टॉक फ्यूचर्स, ठीक है। तो दे हैव इंक्रीज देयर लॉन्ग्स फ्रॉम 70.7 लाख टू 14 लाख, ठीक है। तो जब मार्केट अब ऊपर जाएगी तो ये यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से, ठीक है। तो जैसे जैसे मार्केट नीचे जा रही है ये हर पॉइंट पे स्टॉक फ्यूचर्स खरीदते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जब यहाँ से शॉर्ट कवरिंग करनी शुरू करेंगे तो स्टॉक्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो इनको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर्स में ये प्रॉफिट बुक करेंगे और यहाँ पे जब ये प्रॉफिट बुक करेंगे मतलब यहाँ पे जब ये शॉर्ट कवरिंग शुरू करेंगे तो इनका स्टॉक फ्यूचर वाली पोजीशन भी प्रॉफिट में आती जाएगी, ठीक है। तो जो इन्होंने नीचे नीचे बाय किया मार्केट ऊपर जाती जाएगी, ये फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे और फिर ये यहाँ पे लॉन्ग मारना शुरू करेंगे। तो ऐसे चलती है गेम, ठीक है। तो ऐसा होगा कि जब ये यहाँ से शॉर्ट कवरिंग लाएंगे स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, ये इनकी पोजीशंस प्रॉफिटेबल होती जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए हेज करके रखते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, आगे चलते हैं। अब हम देख रहे हैं बॉटम कहाँ बना, एक नियर टर्म बॉटम, इट फॉर्म्ड अराउंड 3 मार्च, ठीक है। अब मैं अगर 3 मार्च पे चलता हूँ, ठीक है, 3 मार्च पे देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। अगर हम 3 मार्च पे चलते हैं तो 3 मार्च इज दिस, ठीक है। लेट्स सी क्या हुआ, 1.7 लाख से 1.9 लाख शॉर्ट इंक्रीज हो गए और ये जो हमारी पोजीशन थी 14 लैक्स, ये 50.1 लाख पे हो गई, ठीक है। मैं अपना ये वाला डेटा पॉइंट थोड़ा नियर ले आता हूँ, ठीक है, ताकि हमें और क्लैरिटी हो डेटा पे, ठीक है। तो मैं इस डेटा पॉइंट को ले आता हूँ अपना से 27 Feb, ठीक है। तो उससे मैं एनालाइज करने में ईजी है, आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1.7 लाख, ठीक है, शॉर्ट से 27 Feb को, और यहाँ पे 1.9 लाख इंक्रीज़ कर दिए गए हैं, ठीक है। 1.9 लाख हो गए ऑलमोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो 14 लाख लॉन्ग थे, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 15.1 लाख पे चले गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा बॉटम बनने की तैयारी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा बॉटम बनने की तैयारी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक नियर टर्म बॉटम बना। तो मैंने आपको बताया था कि ये अब जो रेंज है ना, अगर आप इवेंचुअली अब अगर आप डाटा देखते रहोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये एक जोन है जहाँ से ये डेटा रिवर्स करता है, ठीक है। तो ये एक जोन है जहाँ से ये डेटा जनरली रिवर्स करता है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे धीरे धीरे शॉर्ट कवरिंग आनी शुरू होगी और ये वाली पोजीशंस प्रॉफिटेबल होती जाएंगी। अब देखते हैं यहाँ पे आगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक नियर टर्म बॉटम बना विच फॉर्म्ड ऑन 4th of March। तो अभी देखते हैं क्या हुआ 4th of March को, ठीक है। अगर हम 4th of March से कंपेयर करें तो अभी ये स्टॉक फ्यूचर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं डेटा पॉइंट को 3rd of March पे ले आता हूँ तो मैं और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। 3rd से 4th में अगर मैं देखूँ तो थोड़े से शॉर्ट और ऐड हुए और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी, सॉरी ये 3rd Feb है, सॉरी फॉर दैट। सो इसको 3rd March कर देते हैं तो हमें बेटर पता लगेगा, ठीक है। हाँ, 1.9 लाख थोड़े से लार्जली कुछ किया नहीं खास उन्होंने इंडेक्स में, और यहाँ पे भी 40,000 कॉन्ट्रैक्ट और ऐड कर दिए स्टॉक फ्यूचर्स में, ठीक है। तो स्टॉक फ्यूचर्स अब बाय करते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब वो शॉर्ट करना थोड़ा रुक गए हैं, ठीक है। और हमें अगर वहाँ पे अगर हम कैंडल स्टिक भी देखेंगे ना तो कैंडल स्टिक भी बहुत देर के बाद हमें एक बुलिश रिवर्सल कैंडल मिल गई है जहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ओपन गैप डाउन और उसके बाद मार्केट उसके नीचे नहीं जा पाई। तो वहाँ पे हमें कैंडल स्टिक पैटर्न में भी एक मिल गया है, एक रिवर्सल पैटर्न के टाइप्स मिल गया जिसकी कंफर्मेशन नेक्स्ट डे आएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं 3rd से कंपेयर करते हैं 5th, तो 4th को करते हैं कंपेयर 5th से। 4th और 5th में क्या हुआ, ठीक है। अब 4th और 5th में हमें दिख रहा है, देखिए कि ये फ्यूचर्स में और बाइंग करते जा रहे हैं और, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में स्टॉक फ्यूचर्स में और बाइंग हुई, 30,000 कॉन्ट्रैक्ट और ऐड हो गए। अब यहाँ पे हल्की सी शॉर्ट कवरिंग आनी शुरू हुई, ठीक है। और अगर मैं अब यहाँ पे इंडेक्स कॉल पे जाता हूँ तो आपको देख रहे हो कॉल भी बाय होनी शुरू हो गई और एट द सेम टाइम पुट जो इनको इन्होंने बाय करके रखी थी वो इन्होंने सेल करनी शुरू कर दी, ठीक है। तो ये यहाँ से भी दिख रहा है कि मार्केट में एक रिवर्सल आती हुई दिख रही है और 5th को एक कंफर्मेशन कैंडल भी बनी, 4th के बाद एक कंफर्मेशन कैंडल भी बनी, इस कैंडल को जिसने
इस कैंडल के बाद एक और कंफर्मेशन कैंडल बनी विच वॉज ग्रीन, और यहाँ से डेटा ने भी सपोर्ट किया। तो अगर यहाँ से अगर आई एम शॉर्ट ऑन द मार्केट फ्रॉम हेयर, तो मैं यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करूँगा इस कैंडल के बनने के बाद, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक रिवर्सल आनी शुरू हो सकती है, क्योंकि डेटा इज ऑल्सो पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस, और मुझे कंसेक्टिवली एक पैटर्न भी मिल गया है विच इज सपोर्टिंग, विच इज गिविंग एन इंडिकेशन कि बॉटम, शॉर्ट टर्म बॉटम या लॉन्ग टर्म बॉटम, वो तो आगे पता लगेगा कि ये बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो आई विल कट माई पोजिशंस एंड आई विल वेट आइदर फॉर दिस टू ब्रेक, और या फिर यहाँ से मुझे कोई डेटा में स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आए तो मैं उस हिसाब से अपनी पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है। तो दिस इज़ द वे टू ट्रेड। तो यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन कैंडल मिली, यहाँ पे मैं रुका, ठीक है। आई विल वेट, आई विल कट माई शॉर्ट्स, एंड यहाँ से आई विल वेट टू फॉर द मार्केट डायरेक्शन टू गेट क्लियर, आइदर फ्रॉम द डेटा और फ्रॉम द चार्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सिक्स को क्या हुआ, ठीक है। सिक्स को देखो, और शॉर्ट्स कम हो गए, ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ फिफ्थ के साथ, तो मेरे और शॉर्ट्स कम हो गए, शॉर्ट कवरिंग, और देखिए स्टॉक फ्यूचर्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। स्टॉक फ्यूचर्स में बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पे भी अभी भी कॉल है, और यहाँ पे देखिए जो इन्होंने पुट बाय करके रखी हुई थी वो भी ये सेल कर रहे हैं। तो यहाँ से भी इंडिकेशन आ रही है कि मार्केट अब ऊपर जा सकते हैं, बट मार्केट एक साइडवेज जोन में वहाँ पे रुक गई है। सो एज अ ट्रेडर आई विल वेट फॉर दिस टू ब्रेक, आइदर दिस टू ब्रेक और मार्केट टू गो अपवर्ड्स, ठीक है। अब देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी आगे क्या हुआ। अगर मैं 7 पे जाता हूँ तो हमारे पास 1.7 लाख शॉर्ट है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। तो अभी मतलब थोड़े से शॉर्ट्स बढ़ गए हैं, ठीक है, बट मार्केट एक यहाँ पे साइडवेज जोन में ट्रैप्ड है। तो देखिए वही चीज़ है, मार्केट एक साइडवेज जोन में है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग होगी, कुछ शॉर्ट्स निकलेंगे, कुछ शॉर्ट्स दोबारा ऐड होंगे, ऐसा होता जाएगा, और वही डेटा दिखा रहा है, ठीक है। यही डेटा में होगा, अगर मैं 6 से कंपेयर करूँ तो यही डेटा दिखाएगा, ठीक है। और यही डेटा में हो रहा है, पहले 5 से 6 में शॉर्ट अनवाइंडिंग हुई, फिर थोड़े से शॉर्ट दोबारा ऐड हुए, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अगर थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, लेट्स कम टू दिस डे, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास दोबारा एक ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, और एक कंसोलिडेशन जोन चल रहा है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। यहाँ पे लेके आते हैं, दिस डे इज से 17th ऑफ मार्च, ओके। लेट्स ब्रिंग द डेटा पॉइंट टू 17th ऑफ मार्च, ठीक है। 17th ऑफ मार्च पे देखते हैं क्या हुआ। तो हमारे पास 1.7 लाख शॉर्ट है, मतलब इतने ही शॉर्ट हैं जितने यहाँ पे थे, ठीक है, इतने ही शॉर्ट हैं। तो मतलब यही कंसोलिडेशन जोन है, 17th ऑफ मार्च पे भी सेम ही है, ठीक है। अब हमारे पास सिमिलरली स्टॉक फ्यूचर्स भी उतने ही हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, एक डिफरेंस आ चुका है। हमारी जो कॉल है, ठीक है, कॉल काफ़ी बढ़ चुकी है, इंडेक्स कॉल में थोड़ी काफ़ी अच्छी पोजीशन बन चुकी है। मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट 50% द ओपन इंटरेस्ट इज 50% मोर देन व्हाट इट वाज ऑन 6th ऑफ मार्च, ठीक है। बट अभी भी हमारे पास कुछ डिसाइसिव डेटा नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से अगर हम आगे जाते हैं 18th को, अब देखते हैं 18th को क्या हुआ। देखिए सिग्निफिकेंट शॉर्ट्स कट हुए हैं, 1.7 से 1.4 हो गया था, वो भी 1.7 था। अब आई विल ब्रिंग दिस डेटा पॉइंट टू 17th ऑफ मार्च, ठीक है। तो उससे आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी। सी 17th ऑफ मार्च से 18th ऑफ मार्च में देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। 30,000 शॉर्ट्स इन इंडेक्स फ्यूचर्स हैव बिन कवर्ड, एंड जो स्टॉक फ्यूचर्स उसमें 60,000 लॉन्ग्स ऐड हुए, ठीक है। और जो कॉल है दैट इज सिमिलर, ठीक है, कॉल में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, एंड पुट में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स रिड्यूस। तो यहाँ पे व्हाट वुड आई डू, मेरे को ये डेटा पॉइंट मिला, मैंने कैंडल स्टिक चेक की से 18th की जो कैंडल स्टिक है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश है ऑब्वियसली। तो आई विल गो लॉन्ग ऑन मार्केट, ठीक है। यहाँ से मैं इस क्लोजिंग पे डेटा देखने के बाद 19th को आई विल गो लॉन्ग, ठीक है। आई विल गो लॉन्ग एंड आई विल वेट, आई विल गो लॉन्ग जब तक मुझे डेटा कुछ उल्टा सपोर्ट नहीं देता, ठीक है। तो 19th को आई विल गो लॉन्ग विद से दिस एज माई स्टॉप लॉस, ठीक है, जब तक इसके नीचे डे क्लोजिंग नहीं आती है, डे क्लोजिंग, ठीक है। अगर इसके नीचे डे क्लोजिंग आती है तो आई विल कट माई पोजिशंस, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे लॉन्ग बनाया, देखते हैं आगे क्या होगा।
ठीक है। अगर डेटा से देखते हैं क्या होगा, ठीक है। अब हम यहाँ से डेटा को यहाँ लेके चलते हैं, विच इज़ 24 मार्च, ठीक है। अब देखते हैं डेटा में क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके वहाँ लेके चलते हैं। अब हम 18 को कंपेयर करते हैं 19 से, ठीक है। 18 को 19 से कंपेयर करते हैं, सी देखिए और शॉर्ट्स कट रहे हैं, ठीक है, विच इज़ सपोर्टिंग एंड ह्यूज कॉल एडिशन, ठीक है, विच इज़ सपोर्टिंग आर थ्योरी, ठीक है। अब आगे चलते हैं 19th और 20th को कंपेयर करते हैं क्या हुआ, ठीक है। 19th और 20th अगेन द सेम थिंग, ठीक है। 19th और 20th सेम थिंग, यहाँ से शॉर्टकट हुए, ठीक है, और कॉल में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग गई, ठीक है, बट यहाँ पे सिग्निफिकेंट शॉर्ट कटते जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं 20th और 21st को कंपेयर करते हैं, ठीक है। 20th और 21st में क्या हुआ, ठीक है, और हमारे पास यहाँ से और शॉर्ट रिड्यूस हो गए और स्टॉक फ्यूचर्स में और लॉन्ग ऐड हो गए, ठीक है। अब हम अगर कंपेयर करें 21st एंड 22nd, ठीक है, सॉरी 22nd इज अ सैटरडे हॉलीडे, तो 21st एंड 24th को कंपेयर करते हैं, देखते हैं 21st और 24th को क्या हुआ। तो 21st और 24th को देखिए स्टिल और शॉर्ट्स कट हो रहे हैं और स्टॉक फ्यूचर्स में और स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है, और हम 24th को कहाँ हैं, 24th को वी आर हेयर, ठीक है। अब जैसे ही मैं 25th ऑफ मार्च में जाऊंगा, ठीक है, अभी तक मुझे डेली स्केल पे कोई भी कैंडलस्टिक नहीं मिली थी, कोई भी इंडिकेशन, ना तो डेटा दे रहा है कि कोई रिवर्सल आ सकता है, हमारे पास हमारे पास क्या है, ना ही हमारे पास कोई कैंडलस्टिक ऐसी बनी है, ना कोई पैटर्न ऐसा बना है कि जो हमें एक रिवर्सल इंडिकेशन दे, तो वील स्टिक टू आर लॉन्ग्स, ठीक है। 24 तक हम लॉन्ग पे स्टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम जाते हैं 24 और 25 को कंपेयर करने, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और सिग्निफिकेंटली हमारे पास 24th और 25th में और लॉन्ग, हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट कट गए, यहाँ पे लॉन्ग ऐड हो गए, ठीक है, यहाँ पे भी कॉल में बाइंग हो गई 25th में। बट इफ़ आई एम अ कॉशियस ट्रेडर, तो मैं देखूंगा कि 25th को ऐसा लग रहा है कि एक टॉप बन रहा है, ठीक है। मार्केट ओपन फ्लैट हुई, ऊपर गई, ठीक है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा गैप अप हुआ, ऊपर गई एंड देन इट केम डाउन एंड इट क्लोज्ड बिलो इट्स ओपनिंग, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक इंडिकेशन मिल रही है कि हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो। तो इफ़ आई एम अ वेरी कॉशियस ट्रेडर, या तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूँगा, या व्हाट वुड आई डू, आई विल ब्रिंग माई स्टॉप लॉस टू माई एंट्री पॉइंट, ठीक है। मैं अपने स्टॉप लॉस को अपनी एंट्री पॉइंट पे लेके आऊँगा, ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं, इससे आगे क्या हो रहा है, ठीक है। हम अगर 25 से दूर जा रहे हैं, 25 से आगे, ठीक है, 25 के आगे अगर जाते हैं, 25 और 26 को कंपेयर करते हैं, ठीक है, 25 और 26 को कंपेयर करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। 25 और 26 को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास 26, तब भी हमारे पास शॉर्ट कट ही रहे हैं और लॉन्ग ऐड हो रहे हैं, ठीक है। और इंडेक्स कॉल में भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में एडिशन हुई है, ठीक है। और 26 क्या है, 26 इज दिस, बट 26 को मेरी जो कैंडल स्टिक है, ये एक फॉलोइंग कैंडल स्टिक है ऑफ अ रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, एम एज अ कॉशियस ट्रेडर, व्हाट वुड आई डू, मैं अपनी यहाँ से पोजीशन बुक कर लूँगा जो मैंने लॉन्ग की बनाई थी यहाँ पे, आई बुक दैट पोजीशन, क्यों, क्योंकि डेटा और चार्ट दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया। ये पॉइंट आउट कर रहा है कि यहाँ से रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, एंड डेटा इज पॉइंटिंग आउट कि अभी रिवर्सल नहीं आएगी, ठीक है। एफ का डेटा देखूँ तो ऐसा पॉइंट कर रहा है कि रिवर्सल नहीं आएगी, ठीक है। तो आई बुक माई शॉर्ट्स, सॉरी बुक माई लॉन्ग्स, ठीक है। मैं लॉन्ग कट कर दूंगा एंड आई विल वेट फॉर अ डिसाइसिव डायरेक्शन, ठीक है, जहाँ डेटा सपोर्ट करे या मार्केट सपोर्ट करे। उसके आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ। 27th और 26 को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 27th और 26 को कंपेयर करता हूँ, देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। 26 और 27 को अगर कंपेयर करता हूँ, सेम इंडेक्स फ्यूचर्स में तो वही चल रहा है, ठीक है, शॉर्ट कवरिंग आ रही है, बट यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, और यहाँ पे भी इंडेक्स कॉल में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, ठीक है। तो यहाँ से अब डेटा एक इंडिकेशन करनी शुरू कर दिया कि मार्केट शायद थोड़ी नीचे जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग आई, बट अभी भी ये वाला डेटा इतना डिसाइसिवली
हमें पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा अब एज अ मतलब कॉशियस ट्रेडर, तो हम क्या करेंगे, या तो हम इसके ऊपर जाने के मार्केट के ऊपर निकलने का वेट करेंगे और डेटा को सपोर्ट करने का वेट करेंगे, या फिर वही बात है कि मार्केट में हम एक ब्रेक डाउन का वेट करेंगे, इसके नीचे क्लोजिंग का वेट करेंगे, ताकि हमें वहाँ से पता लगे कि क्या हुआ। ठीक है, वही दो दो ही सिनेरियोज बनते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे देखते हैं कि क्या डेटा क्या करता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 28 में, 27 और 28 को कंपेयर करते हैं। ठीक है, 27 और 28 को कंपेयर किया तो अब देखेंगे यहाँ पे थोड़े शॉर्ट बनने शुरू हो गए। तो अगर हम 26 और 27 में थे पहले, ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था प्रॉफिट बुकिंग आई। अब हम 27 और 28 को कंपेयर करते हैं। तो 27 और 28 को कंपेयर करते हैं तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने देखा कि थोड़े शॉर्ट्स एडिशन हुई हैं। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर्स में, और कॉल, इंडेक्स कॉल भी एट द सेम टाइम सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बुकिंग। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पे भी स्टॉक में भी, स्टॉक फ्यूचर्स में भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे एक डिसाइसिव, ठीक है, कैंडलस्टिक बन चुकी थी जो इसका फॉलोअप थी। तो यहाँ से इंडिकेशन, यहाँ पे इंडिकेशन आ गई थी चार्ट पे, ठीक है, कि मार्केट नीचे जा सकती है। और अब डेटा हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट थिंग। ठीक है, अगर मैं 28 की कैंडल भी देखूँ, 28 की कैंडल क्या है, रेड। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लग रहा है अब दोनों चीज़ें सिंक में आती हुई दिख रही हैं। तो अगर मुझे दोनों चीज़ें सिंक में आती हुई दिख रही हैं, डेटा भी सपोर्ट कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं, आई कैन गो शॉर्ट ऑन द मार्केट एट दिस पॉइंट एंड आई विल कीप दिस एज माई स्टॉप लॉस। ठीक है, आई कैन कीप दिस एज माई स्टॉप लॉस, ये हम कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आई विल एड शॉर्ट्स ओवर हेयर। ठीक है, I'll add shorts over here. I'll go short on the market and keep this as my stop loss. ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। Now going forward अगर मैं देखूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर हम चलें 1 अप्रैल, ठीक है, अब हम देखते हैं, हमें पता है यहाँ पे 7 अप्रैल को बना है, ठीक है, बॉटम। अब हम देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। ठीक है, 28 मार्च को कंपेयर करते हैं 1 अप्रैल से, 28 मार्च को कंपेयर करते हैं 1 अप्रैल से। तो 28 मार्च को जब मैंने कंपेयर किया, 1 अप्रैल वॉज अ हॉलीडे, सॉरी 1 अप्रैल वॉज ट्यूसडे। तो देखते हैं क्या कंपेयर हुआ। तो देखिए शॉर्ट्स फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। ठीक है, इंडेक्स शॉर्ट्स बढ़ने शुरू हो गए, फिर से वही हेजिंग स्ट्रैटेजी शुरू हो गई है। यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर बढ़ना शुरू हो गया। तो यू कैन, अब हमारे पास यहाँ से इंडिकेशन आ रहा है इंडेक्स में कि शॉर्ट्स बन रहे हैं, और हमारे पास ग्राफ पे भी अगले दिन भी एक रेड कैंडलस्टिक बन गई है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, हो सकता है कि ये अब नीचे जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, नाउ टेक दिस टू say sorry, this is March, so this I'll take this to 1st of April and then I'll take this to 2nd of April। देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ी सी अब दोबारा शॉर्ट कवरिंग होनी शुरू हो गई। ठीक है, और यहाँ से एक रिवर्सल हमें ऊपर जाता हुआ लग रहा है, बट तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जब तक आपको आपके पास कंफर्मेशन नहीं आती है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, या तो आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है कि आपने जो शॉर्ट्स यहाँ पे ऐड किए थे, ठीक है, आप उनको बुक कर लीजिए, आप उनको बुक कर लीजिए। ठीक है, और कंफर्मेशन का वेट कीजिए यहाँ पे ग्राफ पे। ठीक है, और डेटा को भी सिंक में आने का वेट कीजिए। बट अभी हमारे पास आप क्या कर सकते हो, आप लॉन्ग्स मत बनाइए, यहाँ पे अपने शॉर्ट्स कट कर लीजिए एंड वेट। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूँ फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन अगर देखूँ, तो हमारे पास डेटा में थोड़ी सी हमें यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, और यहाँ पे भी लॉन्ग एडिशन। तो यहाँ पे डेटा कह रहा है कि ऊपर जा सकती है मार्केट, और यहाँ पे भी इंडिकेशन आ गई है कि मार्केट ऊपर जा सकते हैं, बट वेट, ऑलवेज वेट फॉर अ फॉलो अप कैंडलस्टिक। अब नेक्स्ट फॉलो अप कैंडलस्टिक नहीं आई है, क्योंकि उस दिन भी क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, और इस कैंडल के ऊपर हम नहीं निकले। ठीक है, तो यहाँ पे भी अभी तक हमारे पास कुछ भी कंफर्मेशन नहीं आई है, सो विल वेट। ठीक है, सो यहाँ से हमें वेट करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं 2 से 3 में क्या डिफरेंस आया, 2 और 3 अप्रैल में। तो यहाँ फिर से शॉर्ट एडिशन हो गई। ठीक है, फिर से यहाँ पे शॉर्ट कट किए गए, बट यहाँ पे कॉल ऐड हुई है। ठीक है, विच इज़ विच इज़ एन इंडिकेशन कि हाँ मार्केट ऊपर जा सकती है, बट हमें अभी चार्ट से कंफर्मेशन नहीं आई है। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड में। ठीक है, थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करते हैं। तो अगर हम थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करते हैं, तो क्या होता है, देखिए फिर से शॉर्ट ऐड हो गए। ठीक है, और फिर से यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स में प्रॉफिट बुकिंग आई है, और यहाँ पे अभी बट स्टिल कॉल ऐड हो रही है। बट
अगर मैं 3rd अप्रैल और 4th अप्रैल को कंपेयर करता हूँ, देन हमें दिखेगा कि 4th अप्रैल में एक शॉर्ट साइड पे कैंडलस्टिक बन गई है, ठीक है, विच इज़ अ बेयरिश कैंडलस्टिक। तो यहाँ पे हो सकता है, सो आई डोंट नो, क्योंकि डेटा जो पॉइंट कर रहा है, डेटा पॉइंट कर रहा है, दो चीज़ें पॉइंट कर रही हैं कि हाँ मार्केट गिर सकती है, बट कॉल एडिशन हुआ है, ठीक है। तो वी डोंट नो, वी डोंट नो येट कि क्या होगा, तो डोंट टेक पोजीशंस। ज़रूरी नहीं आपको हर हर दिन ट्रेड करना है, ठीक है। तो वेट वेट फॉर द कंफर्मेशन, ठीक है, वेट फॉर द कंफर्मेशन। उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ, बहुत ही बड़ा गैप डाउन, 7th ऑफ अप्रैल को बहुत ही बड़ा गैप डाउन, बट यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल पैटर्न बना है। मतलब यहाँ पे कैसा पैटर्न बना है, सपोज मैं यहाँ पे शॉर्ट करके बैठा हूँ, तो मार्केट ने मेरे को सिग्निफिकेंट प्रॉफिट दे दिया शॉर्टर्स को, और यहाँ से शॉर्टर्स को बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रॉफिट मिला है, एंड देयर इज अ वेरी हाई लाइक्लिबिलिटी कि जो भी शॉर्ट करके बैठे हैं दे विल बुक प्रॉफिट्स। तो शॉर्ट कवरिंग आई, और ऐसा ही हुआ उस दिन, इतना बड़ा गैप डाउन हुआ जब, तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आई और एक बुल कैंडलस्टिक बनी, बहुत ही स्ट्रांग बुल कैंडलस्टिक। अब देखते हैं इन दोनों कैंडलस्टिक्स में क्या डेटा में डिफरेंस आया, ठीक है। तो अगर मैं 4th और 5th को कंपेयर, 4th और से 7th को कंपेयर करूँ, दिस इज 7th, सॉरी दिस इज 7th ऑफ अप्रैल, अगर मैं 4th और 7th को कंपेयर करूँ तो देखते हैं क्या हुआ। 4th और 7th को कंपेयर किया तो देखते हैं क्या हुआ। 4th और 7th देखिए, सिग्निफिकेंट शॉर्ट्स, ठीक है, सिग्निफिकेंट शॉर्ट हुए, और यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर में बाइंग हुई और कॉल में भी बाइंग हुई, ठीक है। तो यहाँ से, बट अभी अपने डेटा से क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट एडिशन हुई है, बट दो चीज़ों में काफ़ी सिग्निफिकेंट, मतलब यहाँ पे भी स्टॉक फ्यूचर्स में भी बाइंग आई है और इंडेक्स कॉल में बाइंग, और बट और पुट में ही बाइंग आई है। तो यहाँ पे डेटा थोड़ा क्लियर नहीं है, तो वी डोंट टेक ट्रेड। आपको यहाँ से इंडिकेशन है चार्ट से कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी, बट डेटा से कोई इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो डोंट टेक एनी ट्रेड, ठीक है। उसके नेक्स्ट डे भी अगर हम 4th, ठीक है, 4th, सॉरी 7th, और अब कंपेयर करते हैं 8th को, तो देखते हैं क्या हुआ डेटा में डिफरेंस, ठीक है। डेटा में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस एक ही डिफरेंस है कि जो इंडेक्स कॉल में भी ह्यूज बाइंग आई है और इंडेक्स पुट में भी ह्यूज बाइंग, मतलब एफ आई आईज ऑल्सो डोंट नो कि विच डायरेक्शन द मार्केट विल टेक फ्रॉम हियर, ठीक है। दे आर ऑल्सो हेजिंग, देखो दोनों बाइंग करके चल रहे हैं, इंडेक्स कॉल या इंडेक्स पुट दोनों बाय करके चल रहे हैं, बट एक चीज़ यहाँ से लग रही है कि वो इंडेक्स कॉल और इंडेक्स पुट दोनों में बाय कर रहे हैं, तो मतलब दे नो कि मार्केट यहाँ से एक डायरेक्शनल मूव देगी, दे नो कि अ डायरेक्शनल मूव विल कम, ठीक है। और बट उन्हें ये डायरेक्शन नहीं पता कि वो ऊपर वाली साइड होगा या नीचे वाली साइड, क्योंकि वो बिल्कुल, आप अगर देखो मार्केट इस पॉइंट पे है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर भी शार्प जा सकती है, और अगर मार्केट यहाँ से इस पॉइंट को तोड़ती है, इस पॉइंट को तोड़ती है, तो एक शार्प डाउनवर्ड रैली भी आ सकती है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे हेज क्रिएट कर लिया कि भाई मार्केट ऊपर भी जा सकती है शार्प, या नीचे भी जा सकती है, बट दे नो कि मार्केट जिस भी पॉइंट पे, जिस भी डायरेक्शन में जाएगी शार्प जाएगी। इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, कि वो ये बिलीव कर रहे हैं कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाएगी तो शार्प जाएगी। अब जब उनके पास कंफर्मेशन आ जाएगी कि मार्केट के डायरेक्शन क्या है, वो दूसरी साइड की पोजीशंस अपनी रिड्यूस करनी शुरू कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, ना ही डाउनवर्ड मूव की ना ही अपवर्ड मूव की, ठीक है। अब देखते हैं उन्होंने क्या किया होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम 8th और 9th को कंपेयर करें, 8th और 9th को कंपेयर करें, तो 8th और 9th को जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो दिस इज 9th एंड 8th विज़िबी 9th, ठीक है। 9th को हमें छोटी सी एक बेयरिश कैंडलस्टिक बनी है, ठीक है। अगर मैं इसको एनालाइज करता हूँ, लेट्स सी, तो अभी भी उनका वही लार्जली स्टैंड है, बट वही वही लार्जली स्टैंड है, देखिए क्यों, यहाँ पे भी कुछ खास चेंज नहीं आया, कोई खास चेंज नहीं आया। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी कॉल रिड्यूस कर दिया, बट एट द सेम टाइम उन्होंने पुट भी रिड्यूस कर दिए, तो कोई खास चेंज नहीं आया है उनका, ठीक है। तो यहाँ पे अभी उनका कुछ खास चेंज नहीं आया। अब उसके बाद मार्केट होती है एक स्ट्रॉन्ग गैप अप और एक फॉलो अप, क्या, एक स्ट्रॉन्ग गैप अप भी होती है और थोड़ी बुलिश कैंडलस्टिक भी बनती है, ठीक है। तो अब यहाँ से लग रहा है कि अगर मार्केट ऊपर जा सकती है, बट लेट्स सी, यहाँ भी हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ने ये जो गैप बनाया था, मार्केट उस गैप को भरने के बाद दोबारा गिर जाए, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ से ऊपर भी जा सकती है या फिर गैप भरने के बाद दोबारा नीचे गिर सकती है। अब लेट्स सी व्हाट दे डू, ठीक है, डेटा क्या बोलता है। अगर हम 9th को जाएँ, ठीक है, 9th को जाएँ और 10th में 9th और 10th को कंपेयर करें, विच इज़ 9th एंड 10th, सॉरी 9th और 11th, 9th 10th वुड बी हॉलीडे, या सो 9th और 11th, ठीक है। 9th और 11th को कंपेयर करें तो देखते हैं क्या, 9th विज़िबी 11th, ठीक है, क्योंकि 10th इज हॉलीडे।
ठीक है, ट्रेडिंग हॉलीडे। अब सॉरी, 9th और 10th को जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है? ओके, अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे, हम कंपेयर कर रहे थे इसको 9th और 11th को। अगर मैं 9th और 11th को कंपेयर करता हूँ, 9th विज़िवी 11th, देखते हैं डेटा में क्या चल रहा है। ठीक है, लेट्स एनालाइज द डेटा। 9th ऑफ वी वर ऑन 9th ऑफ अप्रैल विज़िवी 11th ऑफ अप्रैल। ठीक है, तो 11th ऑफ अप्रैल, लेट्स सी क्या डेटा में डिफरेंस आया। तो यहाँ पे 9th ऑफ अप्रैल विज़िवी 11th ऑफ अप्रैल, तो हम यहाँ से 9th और 11th को अगर कंपेयर करें, 9th वर्सेस 11th, ठीक है, तो डेटा में क्या कंपैरिजन आया, हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग शुरू हो गई। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, स्टॉक फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में हमारे शॉर्ट कवरिंग शुरू हो गई, स्टॉक फ्यूचर्स में एडिशन शुरू हुई, कॉल बाइंग शुरू हुई, बट पुट भी बाइंग शुरू हो गई। बट आप अगर देखोगे डेटा में ज़्यादा इंडिकेशन है, क्यों, टुवर्ड्स बुलिश साइड। यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग है, स्टॉक फ्यूचर्स में भी बाइंग है, और यहाँ पे भी इंडेक्स कॉल में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू जितना पुट में इंक्रीज हुआ। बट द थिंग इज, पुट में अभी भी ओपन इंटरेस्ट काफ़ी सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है, तो आई विल नॉट टेक ट्रेड एट दिस पॉइंट। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे सिग्निफिकेंट गैप की, बिकॉज आई डोंट नो कि यहाँ से गैप अप के बाद नीचे जाएगी, गैप भरने के बाद नीचे जाएगी, या वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। सो लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं नेक्स्ट डे क्या हुआ, 11th विज़वी 15th, उसके बाद हमारे पास शायद वीकेंड आ गया है। ठीक है, तो 11th विज़वी 15th, सो 11th, और हमारे पास यहाँ ये मंडे वुड बी ट्रेडिंग हॉलीडे, तो 15th। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, सिग्निफिकेंट शॉर्ट कवरिंग, ठीक है, सिग्निफिकेंट लॉन्ग एडिशन, एंड सिग्निफिकेंट कॉल में लॉन्ग अनवाइंडिंग, एंड सिग्निफिकेंट पुट में लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो अभी भी डेटा कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है, अपार्ट फ्रॉम कि स्टॉक फ्यूचर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट डेटा ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो डोंट टेक ट्रेड। एंड इवन इफ वी कम टू द कैंडलस्टिक पैटर्न, 15 अप्रैल को क्या हुआ, एक बहुत ही ह्यूज गैप अप, एंड देन इट, अगर मैं यहाँ से इसको अभी आगे नहीं देखूँ तो इट लुक्ड लाइक अ हैंगिंग मैन। ठीक है, यहाँ से एक हैंगिंग मैन बनता हुआ लग रहा है, बट विल वेट फॉर द फॉलो अप कैंडलस्टिक। तो यहाँ पे लग रहा है कि हैंगिंग मैन बन रहा है, बट एक फॉलो अप कैंडलस्टिक का वेट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से क्या हुआ। अब यहाँ से नेक्स्ट डे में देखते हैं यहाँ से, बट अगर कैंडलस्टिक फॉलो अप कैंडलस्टिक नहीं आई, तो जो रिवर्सल पैटर्न की इंडिकेशन बन रही थी वो चार्ट पे कि यहाँ से ऐसे नीचे जानी चाहिए मार्केट। ठीक है, यहाँ से एक नीचे जानी चाहिए मार्केट यहाँ से, बट वो चीज़ नहीं बनी। ठीक है, तो यहाँ से चार्ट पैटर्न पे नहीं बना, लेट्स सी व्हाट द डेटा सेज। ठीक है, अगर मैं डेटा की बात करूँ तो हमें कंपेयर करना है 15th विज़िवी 16th। ठीक है, 15th और 16th को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, 15th और 16th में फिर से थोड़ा डेटा ने यहाँ पे हमारे पास फिर से शॉर्ट कवरिंग आई, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, और फिर से कॉल बाइंग हुई, और फिर से पुट बाइंग हुई। ठीक है, मतलब एफ आई आईज आर ऑल्सो स्टिल दे डोंट नो what is the decisive trend of the market. They don't know about the trend, they're very confused about the trend. ठीक है, डेटा से भी यही लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी मार्केट भी फॉलो अप नहीं दे रही है, यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ लग रहा था, बट यहाँ पे फॉलो अप कैंडलस्टिक नहीं आई और रिवर्सल पैटर्न की कंफर्मेशन नहीं आई, तो यहाँ से रिवर्सल नहीं आया। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर ही गई, और नेक्स्ट डे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल बनी। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल। ठीक है, और इसने ऑलमोस्ट जो नियर टर्म हाई था उसको टेस्ट करने की कोशिश की। अब देखते हैं डेटा में क्या हुआ होगा उस दिन, विच इज़ 16th विच भी 17th। तो ये जो हमारी कैंडल थी, तो ये 17th को हमारे पास बनी है। ठीक है, तो देखते हैं 17th को क्या हुआ होगा। ठीक है, 17th को यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आई है, सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट एडिशन इन स्टॉक फ्यूचर्स। ठीक है, एंड दोनों कॉल अनवाइंडिंग और से पुट अनवाइंडिंग, पुट के भी लॉन्ग्स कम हुए, कॉल के भी लॉन्ग्स कम हुए, ऑब्वियसली होंगी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक लॉन्ग अपना नियर टाइम हाई टेस्ट कर रही है, हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे भी चली जाए। ठीक है, अब हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे चली जाए,
नोबडी नोज, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई पॉइंट नहीं है जब तक क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आ जाती, ठीक है, तब तक कोई पॉइंट नहीं है लॉन्ग पोजीशन लेने का, ठीक है। तो अब देखते हैं मार्केट में क्या होगा, आगे डेटा क्या दिखाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे आ गया 18th, ठीक है। 17th और 18th को कंपेयर करते हैं, देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। 17th और 18th को अगर हमने कंपेयर किया, सॉरी 18th इज अ हॉलीडे, ओ 18th इज अ ट्रेडिंग हॉलीडे, तो नेक्स्ट डे व्हाट वी हैव इज 21st, ठीक है। 21st पे चलते हैं, तो अभी हम 21st पे चलते हैं एंड विल एनालाइज, ओके। 17th और 21st, ठीक है। देखिए ओपनिंग 21st को हमारा कहा था, हाँ हम यहाँ पे थे, 21st को जो ओपनिंग हुई वो हुई अबव दिस नियर टर्म, हमारे पास जो नियर टर्म रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर मार्केट ओपन हुई, ठीक है। और इट ऑल्सो क्लोज्ड विद द बुलिश कैंडलस्टिक अबव दिस जोन, ठीक है। अबव दिस जोन अगर बुलिश कैंडलस्टिक क्लोज हुई है तो मार्केट आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे डेटा भी वही चीज़ सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे भी लॉन्ग एडिशन हुई, सॉरी सॉरी, यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग आई, लॉन्ग एडिशन हुई, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी कॉल अनवाइंडिंग हुई और यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट पुट अनवाइंडिंग भी हुई, मतलब कॉल अनवाइंडिंग भी और पुट अनवाइंडिंग दोनों हुई यहाँ पे। तो अभी डेटा में कुछ बहुत डिसाइसिव इंडिकेशन है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी, तो वही अगर डेटा में इंडिकेशन है वही मार्केट में होगा। देखिए मार्केट यहाँ पे एक जोन में ट्रैप्ड है और डेटा भी हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। सो नाउ लेट्स फास्ट फॉरवर्ड टू दिस प्लेस, ठीक है। नाउ लेट्स फास्ट फॉरवर्ड टू दिस प्लेस, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, 9th of May, अब हम चलते हैं सीधा, थोड़ा से पहले चलते हैं 7th of May पे, ठीक है। 7th of May, 7th of May एंड विल कंपेयर इट टू से 8th of May, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा पता लगेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स में कोई पोजीशन है नहीं ज़्यादा, स्टॉक फ्यूचर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और यहाँ पे ऑलमोस्ट कॉल और पुट बराबर है, ठीक है। तो इंडेक्स में ऐसा लग रहा है कि हेजिंग चल रही है, इंडेक्स में कुछ खास पोजीशन नहीं है। यहाँ पे 2.7 लाख इंडेक्स कॉल है, 2.6 लाख इंडेक्स पुट है। तो इससे लग रहा है कि यहाँ पे दे आर ऑल्सो वेरी कन्फ्यूज और मार्केट को हेज करके ही बैठे हैं, ठीक है। अब 9th के बाद देखते हैं 9th के बाद क्या हुआ, क्या हुआ 9th में एक गैप डाउन हुआ और एक यहाँ से हमारे पास एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग गैप गैप डाउन हुआ, बट मार्केट वॉज मार्केट नीचे नहीं गई उससे उसके, ठीक है। मार्केट अपने ओपनिंग से ऊपर ही बंद हुई, ठीक है। तो 9th को देखते हैं, हमें 9th में शायद थोड़ा कुछ सिग्निफिकेंट डेटा मिले कि 9th को क्या हुआ होगा, ठीक है। 8th और 9th को कंपेयर करते हैं, पहले देखते हैं क्या हुआ 8th एंड 9th, 8th एंड 9th को कंपेयर करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। देखिए सिग्निफिकेंट कॉल अनवाइंडिंग और पुट अनवाइंडिंग भी हुई, तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई अभी डिसाइसिव इंडिकेशन नहीं है कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम थोड़ा चलते हैं 9th और 10th को कंपेयर करते हैं, सॉरी 10th इज अ हॉलीडे एंड देन विल गो टू 12th। 9th और 12th को कंपेयर करके देखते हैं क्या क्या हुआ। सिग्निफिकेंट स्टॉक फ्यूचर्स में एडिशन हुई है, सिग्निफिकेंट एडिशन, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडिशन और यहाँ पे हमारे पास जो कैंडल स्टिक भी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ठीक है। तो यहाँ बट इंडेक्स में ना अभी भी दे आर इनडिसाइसिव, तो क्या यहाँ से एक इंडिकेशन ये आ रही है कि इंडेक्स शायद एक रेंज में चले, ठीक है। इंडेक्स शायद एक रेंज में डले बट स्टॉक स्पेसिफिक हमें बुल रैलीज मिल सकती हैं, ऐसा इस डेटा को इंटरप्रेट करके ऐसा लग रहा है। और इसके बाद ऐसा ही हुआ, मार्केट अगर आप इंडेक्स देखोगे, इंडेक्स यहाँ से कुछ खास ऊपर नीचे इस पॉइंट के बाद कुछ खास ऊपर नहीं गया, ओनली 700 पॉइंट्स, और आज भी अराउंड उसी पॉइंट के, ठीक है। इंडेक्स नहीं बढ़ा, जो भी बढ़े हैं उसके बाद कुछ स्टॉक स्पेसिफिक रैलीज आई हैं और ये डेटा भी हमें वो ही सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ डेटा में से हम निकाल सकते हैं कि क्या हो रहा होगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे डेटा ने यही सपोर्ट, यहाँ पे डेटा यही इसी तरफ इंडिकेशन कर रहा है। अगर हु इज एविड इन्वेस्टर या एविड ट्रेडर, ही कुड रीड फ्रॉम दिस डेटा कि यहाँ से ऐसा लग रहा है कि इंडेक्स ज़्यादा मूव नहीं करेगा, स्टॉक स्पेसिफिक थिंग्स मूव करेंगी, स्पेसिफिक स्टॉक्स मूव करेंगे। तो वही हुआ,
ठीक है, इंडेक्स ज़्यादा मूव नहीं किया, बट कुछ कुछ स्टॉक्स, कुछ कुछ सेक्टर्स, कुछ कुछ एरियाज में रैली आई। ठीक है, जिसमें बहुत स्टॉक फ्यूचर्स का एडिशन है। ठीक है, दिस इज द केस। नाउ मैं अब थोड़ा आज के सिनेरियो पे आता हूँ, आज क्या हो रहा है मार्केट में। ठीक है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या आज का सिनेरियो क्या बन रहा है। ठीक है, अब आज पे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कि आज का सिनेरियो क्या बन रहा है। लेट्स कम टू द डेटा कि आज जो हमारा डेटा है वो क्या पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, तो हम कंपेयर करेंगे 4th और 5th को। ठीक है, 4th और 5th ऑफ सितंबर। ठीक है, इसको कंपेयर करते हैं और देखते हैं डेटा क्या बन रहा है। ठीक है, क्या पोजीशंस है। ठीक है, आज अगर हम पोजीशंस देखें ना, तो आपको याद है जब मार्केट गिर रही थी ड्यूरिंग दैट जनवरी और फेब्रवरी टाइम, उस टाइम पे मार्केट में हमारे पास एफ के इतने ही शॉर्ट थे, लगभग 1.9 lakhs ऑन द इंडेक्स, है ना, 1.9 लाख ऑन द इंडेक्स। ठीक है, इनके अब काफ़ी सिग्निफिकेंट शॉट है यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी सिग्निफिकेंट शॉट, दिस इज नियर, मतलब दिस इज ऑलमोस्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ शॉट्स इंडेक्स में जो वो क्रिएट करते हैं जर्नली। ठीक है, उसी रेंज में हायर एंड पे है। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स हमें पता, हमने अभी देखा 19 लाख कॉन्ट्रैक्ट पे तक जाता है, तो 13.5 लाख तक है, तो लार्जली अभी भी ये बेयरिश, सॉरी बुलिश है। ठीक है, ये बेयरिश क्यों इंडिकेट कर रहा है, दिस इज द चेंज कि यहाँ पे जैसे 2.4 के लॉन्ग अनवाइंडिंग आई स्टॉक फ्यूचर्स में, तो दिस इज इंडिकेटिंग बेयरिश ऑन द कंपैरिजन बिटवीन द टू डेट्स। ठीक है, अब अगर हम इंडेक्स के इंडेक्स की कॉल पे जाते हैं, यहाँ से क्या हमें मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स हैं। ठीक है, इट इज़ अ बेयरिश इंडिकेशन। इंडेक्स की कॉल पे जाते हैं। ठीक है, इंडेक्स की कॉल पे जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे भी एक बेयरिश इंडिकेशन है। क्यों? क्योंकि कॉल पे दे आर नेट शॉर्ट। ठीक है, एंड देन कमिंग टू इंडेक्स पुट, इंडेक्स पुट पे भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है एफ आई आईज, मीन्स इंडेक्स पुट पे एफ आई आईज काफ़ी लॉन्ग है, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग बना के बैठे हैं। मतलब यहाँ पे भी वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगी, इंडेक्स स्पेशली इंडेक्सेस नीचे जाएंगे। ठीक है, तो ये डेटा पॉइंट कर रहा है कि इंडेक्सेस नीचे जाएंगे। ठीक है, बट एक चीज़ यहाँ पे हमें कंसिडर करनी है, बिकॉज दिस डेटा इज ऑलरेडी इज द अमाउंट ऑफ मैक्स अमाउंट इन द रीजन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट्स दे क्रिएट। तो ये भी पॉइंट हो सकता है कि यहाँ से और शॉर्ट ना बढ़ाए, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाए। तो अब हम चलते हैं ग्राफ पे, निफ्टी के चार्ट पे। हम चार्ट पे देखते हैं कि क्या हमें चार्ट कुछ ऐसा दिखा रहा है जिससे हम डिसाइड कर पाएँ कि क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 5th ऑफ सितंबर पे जाएँ, ठीक है, तो अगर हम 5th ऑफ सितंबर पे जाएँ, ठीक है, तो डेटा लार्जली इंडेक्स में बेयरिश इंडिकेशन है। ठीक है, तो डेटा के अकॉर्डिंग इंडेक्स को ऐसे मूव करना चाहिए। ठीक है, इंडेक्स नीचे जाना चाहिए, यहाँ से इंडेक्स नीचे जाना चाहिए एफ आई एस के अकॉर्डिंग। ठीक है, बिकॉज दे आर इंडेक्स पुट, इंडेक्स कॉल एंड इंडेक्स फ्यूचर, तीनों चीज़ें यहाँ पे इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं। और हमने ये भी चीज़ देखी कि जीएसटी रिफॉर्म्स, ठीक है, विच वॉज कंसिडर्ड कि हाँ बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट लेके आएंगे, उसमें भी मार्केट गैप अप हुई, बट इट वॉज अगेन सोल्ड इन टू। तो यहाँ पे मार्केट भी इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट नीचे जा सकती है, डेटा भी सपोर्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे जाते हैं, अब दिस इज अ लार्जली अ कैंडल विच लुक्स लाइक अ हैमर। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यहाँ पे एक फॉलो अप कैंडल ऊपर की तरफ आ जाए। ठीक है, और वहाँ से शॉर्ट कवरिंग भी शुरू हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अब दोनों डेटा इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट नीचे जा सकती है, और यहाँ पे चार्ट थोड़ा इंडिकेट कर रहा है, थोड़ा इंडिकेट कर रहा है, पर इतना डिसाइसिव नहीं है। यहाँ पे चार्ट भी इंडिकेट कर रहा है नीचे जाएगी, बट अगर मैं इमिडिएट प्रीसीडिंग कैंडलस्टिक देखूँ, सिर्फ वो ही इंडिकेट कर रही है कि क्या शायद कल हमें एक एक फॉलो अप अपसाइड रैली मिल जाए। तो यहाँ पे ट्रेडिंग का क्या पॉइंट बनता है, कल का दिन, कल के दिन में कोई पोजीशन कल के दिन का वेट करना चाहिए। एज अ ट्रेडर आपको वेट करना चाहिए कि 8 सितंबर को क्या होगा। 8 सितंबर की कैंडल स्टिक आपको जो भी डायरेक्शन देगी, ठीक है ना, उस हिसाब पे आपको पता लग जाएगा क्या होगा। अगर तो ये कैंडल स्टिक रेड बन गई है, ठीक है, यहाँ से रेड बनी, ठीक है, तो हमारे पास ग्राफ से भी या निफ्टी के चार्ट से भी इंडिकेशन आ जाएगी कि मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, सो एंड यहाँ से भी इंडिकेशन, डेटा से इंडिकेशन है कि मार्केट नीचे जाएगी। तो उस केस में शॉर्ट्स बन सकते हैं।
ट्रेडर्स कैन गो शॉर्ट ऑन द मार्केट, क्योंकि दोनों दोनों चीज़ें, डेटा पॉइंट एंड यहाँ से निफ्टी का चार्ट, दोनों वुड पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। और हमें यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट जोन है। अगर आप देखोगे मार्केट इस जोन में मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा बार सपोर्ट लिया है, ठीक है। बट अगर ये जोन अब जो डेटा इंडिकेट कर रहा है, और अगर कल एक कैंडलस्टिक बन जाती है नीचे, तो अगर ये जोन टूटता है तो देर इज़ अ वेरी हाई लाइक्लेबिलिटी कि कोई गैप डाउन आ जाए, ठीक है। कोई गैप डाउन आ जाए, कोई स्ट्रॉन्ग गैप डाउन आ जाए, या कोई स्ट्रॉन्ग एक ट्रेंड बन जाए डाउनवर्ड्स, और उस ट्रेंड में, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एफ आई आईज आर इन द रेंज ऑफ मैक्सिमम शॉट्स, तो एक इंडिकेशन, एक ये चीज़ हो सकती है यहाँ से जो बननी चाहिए, जिसकी लाइक्लेबिलिटी वेरी हाई लग रही है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, शार्प रैली देगी, एंड देन दे विल स्टार्ट कटिंग देयर शॉर्ट्स, एंड वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। एक ये पॉसिबिलिटी यहाँ से बनती हुई लग रही है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, एंड कल अगर चार्ट उस तरफ पॉइंट करता है तो, ठीक है। बट अगर चार्ट उस तरफ नहीं पॉइंट करता, यहाँ से हमें एक अपवर्ड कैंडलस्टिक बनती हुई दिखती है, और फिर डेटा में शॉर्ट कवरिंग दिखती है, तब हमें एक ये भी हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ने इसी सपोर्ट जोन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया, और मार्केट ने यहाँ से एक हायर लो बनाया, और यहाँ से मार्केट ऊपर निकल गई। बट दैट इज दैट डजंट सीम टू बी द केस। उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को कम लग रही है कंपेयर टू मार्केट यहाँ से नीचे जाने की, ठीक है। बिकॉज अगर वो प्रोबेबिलिटी होती ना, तो यहाँ पे जीएसटी रिफॉर्म्स पे ही मार्केट को पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए था। बट अगर आप देखो तो मार्केट ने जीएसटी रिफॉर्म्स की न्यूज़ पे भी एक लोअर हाई बनाया कंपेयर टू दिस, तो यहाँ पे ज़्यादा इंडिकेशन नीचे की तरफ आ रही है, और वो काफ़ी सेंस भी बना रही है कि यहाँ से अगर मार्केट थोड़ी सी नीचे जाती है और इस जोन को ब्रेक कर दे, तो एक शार्प रैली, एंड देन दैट वुड गिव एफ आई आईज एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, दैट वुड गिव एफ आई आईज एन अपॉर्चुनिटी टू बुक देयर बुक देयर शॉर्ट्स ऑन द इंडेक्स, और फिर मार्केट ऊपर जा सकती है। एक ये पॉसिबिलिटी बन रही है, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एफ आई आईज ऑलरेडी दे आर एट देयर मैक्सिमम शॉर्ट्स, ठीक है, और वो यहाँ से ही शॉर्ट कवरिंग शुरू कर दें और मार्केट यहाँ से ही ऊपर चले जाए। तो दीज आर द टू लाइकली पॉसिबिलिटीज विच कैन प्ले आउट फ्रॉम हेयर, और हमें वो डेटा बताएगा। तो इट इज़ अ जोन जहाँ पे आपको नए शॉर्ट्स लोगों को ऐड नहीं करने चाहिए। दे शुड वेट। अगर यहाँ से एक डाउनवर्ड कैंडल बनती है और ये जोन में अगर मार्केट एंटर भी करती है, देन देर इज़ हाईली लाइक्लिबिलिटी कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आएगा, जिसकी पॉसिबिलिटी 23,900 या 22,800 तक भी हो सकती है, ठीक है। वो देखना पड़ेगा कितना बड़ा मूव आता है वहाँ से। फिर दैट वुड गिव एन अपॉर्चुनिटी टू एफ आई टू ब्रिंग शॉर्ट कवरिंग, और मार्केट ऊपर जा सकती है। तो दीज आर द टू केसेस that can build up from here. Let's see let's see how the data behaves in the coming days. I hope you enjoyed this video, okay? I hope you enjoyed my analysis. See, this is not a recommendational video, this is a totally educational video. This is just to explain you ki chart plus the supporting FII's data, how to read that and how to make sense of that, okay? So this is just for the learning purpose. So I hope you enjoyed my video. If you want more informative videos like this, subscribe to our channel, like this video, comment on this video, and I hope you like my analysis. Thank you so much.